हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? आई थिंक ऑल इज वेल, सब अच्छा होगा। आज जो अपनी एक्सरसाइज चल रही थी 3.5, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक्सरसाइज अपने 3.5 के लगभग एक क्वेश्चन हो गया था, पूरा कंप्लीट हो गया था, और इसका जो दूसरा क्वेश्चन है आज हम करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में हमने ज्ञात किया था मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति 3 प्रकार की होती है। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो इसका एक बार रिविजन ले लेता हूँ। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन एक तो 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0, और बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ये आपके पास 3 कंडीशन थी। इन्हीं 3 कंडीशन से रिलेटेड हम आगे अब क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहले तो हमने ज्ञात किया था कि ये मूलों की प्रकृति सही है या नहीं है। अब हम ज्ञात करेंगे कि इनकी कंडीशन किस प्रकार से है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हम देखो क्या करेंगे। जो अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके अंदर आपको दिया हुआ है के का मान ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? के का मान ज्ञात करना यदि मूलों की जो प्रकृति है वो कैसी है? वास्तविक व बराबर है। कैसी है? वास्तविक व बराबर। ठीक है, वास्तविक और कैसी है? बराबर है। तो इसी पर रिलेटेड हम अपना पहला क्वेश्चन करेंगे। वास्तविक और रिलेटेड में देखो, के एक्स आपको दे रखा है, के एक्स, फिर कोष्ट में दे रखा है x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। इसी में हमें के का मान ज्ञात करना है। तो और मूलों की प्रकृति कैसी दे रखी है आपको? वास्तविक, और कैसी दे रखी है? बराबर दे रखी है। देखो सबसे पहले तो हमें इसको सरल करना पड़ेगा। देखो के को गुणा करेंगे x से, सिर्फ क्या आएगा? x हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर, फिर चिन्ह चल रहा है आपके पास माइनस, के एक्स को 2 से गुणा करेंगे तो 2kx हो जाएगा, प्लस 6 चल रहा है बराबर में 0। ठीक है, अब आपको यहाँ के का मान ज्ञात करना है, लेकिन प्रश्न में दिया हुआ है मूलों की प्रकृति वास्तविक वह बराबर है। वास्तविक 2 कंडीशन पर होती है, तो ग्रेटर देन, एक इक्वल देन, एक तो बड़ा पर और एक इस पर छोटे पर। वास्तविक की कंडीशन कितनी होती है? 2। तो उसमें हमें जो पहली कंडीशन दे रखी है उसी पर हम चर्चा करेंगे। देखो वास्तविक के लिए क्या है? चूंकि दिया है, चूंकि मूलों की प्रकृति है बी स्क्वायर माइनस 4ac इजकल टू 0 बराबर 0 दे रखा है, प्रकृति बराबर है। ठीक है, तो देखो यहां से अब एक का मान कितना हो गया आपके पास? एक का मान हो गया। अब यहां से देखो के, बी का मान कितना है? माइनस 2k, और यहां से सी का मान आपके पास है 6। ये एक का मान हो गया। एक्स स्क्वायर से जो गुणा होता है वो एक का मान होता है, एक्स से जो गुणा होता है वो किसका मान होता है? बी का, और जो बच गया वो किसका हो जाएगा? सी का मान। तो यहां से इसलिए देखो यहां बी स्क्वायर, बी के स्थान पर माइनस 2k इसका होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए के स्थान पर k, और सी के स्थान पर कितना है आपके पास? इंटू 6 बराबर कितना आपके पास? 0। सरल करो, देखो माइनस है लेकिन ऊपर सम संख्या है, तो चिन्ह किसका आएगा? प्लस का। तो पहले 2 का स्क्वायर करो, कितना आएगा? 4। अब के का स्क्वायर करेंगे, क्या आएंगे? के स्क्वायर, फिर चिन्ह चल रहा है आपके माइनस। देखो ये अंक है और ये भी अंक है। 6 को सीधे ही 4 से गुणा करेंगे, कितने हो गए? 24। ठीक है, साथ में क्या चल रहा है? के, बराबर में कितना आपके पास? 0 यही चल रहा है। इसके बाद में देखो इनमें कॉमन लेने वाली चीज कॉमन ले लेते हैं। देखो यहाँ पर भी 4 मिल रहा है, क्योंकि 4 के टेबल में या 4 के पहाड़े में चॉइस आते हैं, और यहाँ के स्क्वायर है, के तो के भी मिलेगा, तो आपको 4k मिल जाएगा। 4k मिलते हैं तो यहाँ तो बचेगा सिर्फ के माइनस। देखो 24 में से 4 कॉमन लेंगे कि 4 का भाग देंगे 6 बार, के हमने बाहर ले लिया बराबर 0। अब यहाँ से 2 कंडीशन बन रही है, या तो 4k बराबर 0 या k माइनस 6 बराबर 0। ध्यान रखना ऐसी स्थिति जहां पर भी आपके पास 2 बार आ जाए,
ठीक है, एक तो जैसे 4 के आ गया, एक के -6 आ गया, 2 बार आ गया ना, तो 2 राशियां है गुणा में हो रही है, तो दोनों में से बराबर में 0 को रख देना आपको। यहाँ किसका है, 4 गुणा में इधर भाग में जाएगा, तो देखो भाग लगेगा तो सीधा ही हमें पता है 0 में किसी भी राशि का भाग देने पर वो संख्या 0 हो जाती है। तो के बराबर कितना आ गया, या तो 0 या के बराबर आ गया आपके पास 6। 0 इसके अंदर लेंगे नहीं, क्योंकि 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, सीधा 6 बचेगा, तो 6 तो अंक ही मान हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहां से सीधा ही आपके पास के बराबर कितना आ गया, 6 और 0 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें किसका मान ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, के का मान हम इस प्रकार से क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन भी ऐसे होंगे, तो इस क्वेश्चन को प्रयोग करके आप बता लेना। मैं यहाँ से इसको क्या करूंगा, क्लियर करूंगा, और इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन करेंगे। लेकिन एक बार वीडियो क्वालिटी चेक कर लेता हूँ कि कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। वैसे प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन एक मिनट रुकना, देखो हल्की सी जूम में प्रॉब्लम आ रही है। हाँ अब सही है, एकदम क्लियर है, अपना वीडियो से आएगा। तो वीडियो क्लियर होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, अब इसको यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, क्लीन कर देता हूँ, ताकि हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अब इसी का देखो पूरे 6 के 6 क्वेश्चन ऐसे ही है। मूलों की प्रकृति आपको दे रखी है, बराबर और वास्तविक दे रखी है ना, तो एक ही लगेगा, b² - 4ac = 0। ये ध्यान रखना, दे क्या रखा आपको, मूलों की के का मान तो ज्ञात करना है, यहाँ से के का मान तो ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया, प्रकृति एक तो वास्तविक और कैसी है, बराबर, तभी हम के का मान ज्ञात करेंगे। कभी भी देख लेना, आपको मान ज्ञात करने वाली स्थिति के अंदर जैसे ही हम चलेंगे तो आपके इस प्रकार की स्थितियां जरूर आएगी। ठीक है, और अलग कुछ नहीं है कि इस प्रकार की स्थितियां तो जरूर आएगी, जहां पर जब भी हमें के का मान ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसी का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन दे रखा आपको, x² - 2 कोष्टक के +1, इसका अक्ष दे रखा है, फिर दे रखा आपको प्लस k² बराबर 0। ठीक है, यहाँ देखो के में द्विघात समीकरण भी बन जाएगा यदि हम इसको सरल करें तो, लेकिन हमें के में नहीं लेकर के संख्यात्मक मान निकालना है। संख्यात्मक मान निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार से सरल करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो, तो यहाँ से a बराबर तो कितना हो गया आपके पास, 1 हो जाएगा, b बराबर जो अक्ष से जो कुछ भी गुणा वो लिखना है, -2 कोष्टक के +1, ये भी हो गया। c बराबर कितना आपके पास, k², यही चल रहा है, a b और क्या हो जाएगा आपके पास, c हो जाएगा। हाँ आगे देखो, क्योंकि मूलों की प्रकृति के लिए आपको दिया हुआ है b² - 4ac = क्या दे रहा आपको, 0। b का मान कितना है, -2 k +1 है, इसका क्या करेंगे हम, होल स्क्वायर, -4 × a का मान कितना दे रखा, 1, और c का मान कितना दे रखा आपको, k² = दे रखा आपको 0। ये दे रखा है, स्क्वायर करेंगे तो देखो ये माइनस है, ये पूरे कोष्टक का स्क्वायर होगा, तो माइनस के कारण इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया, सीधा सीधा 4 हो गया। अब होगा k +1 का होल स्क्वायर। स्टेप इसे डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन मैं एक स्टेप बता देता हूँ आपके लिए। देखो 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 रहेंगे, और 4 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आएंगे, सीधे ही 4k² आ जाएगा, बराबर में आपके चल रहा है 0। ठीक है, आगे देखो, ये a + b का होल स्क्वायर वाले से हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर से क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab, है ना, सर्वसमीका। इसको मान ले a, इसको मान ले b, इसका होल स्क्वायर होता है तो सर्वसमीका हो जाएगी। आगे देखो, यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, a + b का होल स्क्वायर चल रहा है, तो इससे खोलेंगे, देखो 4 तो इससे क्या चल रहा है, a के स्थान पर k है तो एक k का स्क्वायर, b के स्थान पर 1 है, प्लस a का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, +2 × k × b के स्थान पर 1 है, साथ में चल रहा है -4k² बराबर 0। देखो 4 को कैसे गुणा करेंगे, तो ये हो गया 4k², क्योंकि आगे तुरंत हमें इस प्रकार से लेकर चलना है कि ज्यादा दिक्कत ही नहीं है। स्टेप यहीं से ले रहा हूं मैं सीधा ही 4 से, क्योंकि इसको नहीं खोलेंगे, पहले इसको भी 7 को साथ ले लेंगे। कैसे, 4 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 4। देखो 2 से कैसे गुणा करेंगे, 2 के आएंगे, इस 2 के को 4 से गुणा करेंगे तो 2 गुणा होगा 4 से, कितना हो गया, सीधा ही 8
और ये के -4k² बराबर 0, क्योंकि 2 को 1 के से 2 के आएगा, यहाँ से इसको जैसे हम सरल करेंगे 1 को गुणा होगा 2 के आएगा, 4 से गुणा 8 हो जाएगा, 4k² से 4k² कट गया, तो 8k + 4 बराबर 0। तो 8k बराबर क्या मान ज्ञात करना है, ये इधर आता प्लस का, किसका हो गया माइनस का, तो यहाँ से k बराबर हो जाएगा -k 4/8। तो यहाँ से k बराबर कितना आएगा, देखो 4 × 4 4 दूना 8, तो सीधा ही काट करके वैसे लिखना चाहो तो लिख देना, ये 4 से कट गया आपके पास एक बार और ये 2 बार, तो 1/2। ये किसका मान आ गया आपके पास, k का मान आ जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को कर लेंगे, हर क्वेश्चन इजीली हम कर सकते हैं, कहीं दिक्कत वाले अपने पास कंडीशन भी नहीं है। ये लो हल्की सी लाइट कट गई है ना, कोई बात नहीं है, तो अपने साफ दिख जाएगा, यहाँ से देख लो। अब इसको यूज करके आप दिख जाएगा शायद, जहां तक हो सके। हाँ दिख रहा है, अच्छी तरह से दिख रहा है। इसको आप यूज करके इसको उतार लेंगे, है ना, और कहीं दिक्कत आने वाली चीज नहीं है। हाँ दे लाइट के कारण ये प्रॉब्लम हो गई थी, और ये वापस लाइट आ गई है ना, तो अपने को दिक्कत नहीं है। अब इसको आप यूज करके उतार लेना यहाँ तक, है ना। अब हम अपना अगला क्वेश्चन है ना वो स्टार्ट करने वाले हैं, इसका इसी का तीसरा क्वेश्चन क्या होगा वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लाइट के कारण क्या हो जाती है, हल्की सी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, तो जिससे क्या फिर स्पष्ट नहीं दिख पाता है, इसमें लाइट की थोड़ी सी व्यवस्था करनी पड़ती है, तो ऐसी और दिक्कत हो जाती है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अपना क्वेश्चन हो गया था। अब हम इसी का अगला क्वेश्चन करेंगे, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, दूसरे का क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है कि देखो 2x² + kx + 3, 2x² + kx + 3 बराबर 0, ठीक है। अब इसके हमें मूलों के का मान याद करना है। मूलों की प्रकृति दे रखी है वास्तविक और कैसे है बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले तो a बराबर कितना हो गया बताओ, 2 हो गया, और b बराबर कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ से k हो जाएगा, और c बराबर कितना हो गया आपके पास 3। a b और c तीनों के मान आपके पास आ गए, ठीक है। तो अब मूलों की प्रकृति के लिए बताओ क्या हो गया, b² - 4ac बराबर 0, यह आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से b का मान रख दो, b का मान कितना है k, तो ये k का होल स्क्वायर 4 × a का मान आपके पास 2 × c का मान है 3 बराबर में है 0। k का स्क्वायर करेंगे आपके पास आएगा k²। देखो 4 को 2 से गुणा करेंगे कितने हुए 8, 8 को 3 से गुणा करेंगे 24, इधर माइनस का है इधर लिख देता हूँ इसको, सीधा ही में कितना हो जाएगा आपके पास 24 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा ±√24। अब 24 किसका होता है, 6 दूना 12, ये हो जाएगा आपके पास 24, 12 दूना 24, ठीक है। और वैसे आप टुकड़ा करना चाहो तो और भी कर सकते हो, कितना हो जाएगा 6 चौका 24, 6 चौके 24 हो जाएगा। तो जैसे आप इसको ऐसे लिख देना, यानी जैसे आपके पास टुकड़े आ जाए ना, इसके टुकड़े हो गए 6 × 4 के बराबर। तो के बराबर देखो 6 का तो आपके पास वर्गमूल नहीं निकल सकता है, लेकिन इस 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है ना, तो प्लस माइनस ये 2 अंडर इस 6 का है नहीं, ये हो गया, ठीक है। तो के बराबर कितना हो गया आपके पास 2 + अंडर 6, ठीक है। इस प्रकार से हम के मान ज्ञात कर सकते हैं। अब वैसे तो हमें माइनस के मान तो रखने हैं नहीं, वैसे रख भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, इसमें अपने कोई वैसे दिक्कत वाली बात नहीं है। ये माइनस वाली तो वहीं पर हमारी दिक्कत आ रही थी, जैसे इससे पहले क्वेश्चन में हमने ज्ञात किया था ना, उसके अनुसार, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया होगा आपका कंप्लीट। अब इसको आप यहाँ से यूज करके उतार लोगे। मैं इस वीडियो को क्या कर रहा हूँ, अब क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम अगला क्वेश्चन करेंगे, तो जितना ज्यादा हो सके ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हाँ अब इसका हम चौथा क्वेश्चन करेंगे, इसी का हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है k+1 x², फिर दे रखा आपको -2k माइनस का 2 कोष्टक k - 1 x प्लस ये आपको दे रखा है 1 बराबर 0।
यही है, ठीक है। के का मान याद करना है, दिक्कत वाले घबराने की कहीं जरूरत नहीं है, जो आपके पास है उसको लेकर चलते चलो, स्वतः उतरा जाएंगे। यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा, देखो अक्ष स्क्वायर से गुणा हो रहा है ये पूरा, तो ए बराबर हो जाएगा आपके पास के प्लस 1, बी बराबर ये अक्ष से गुणा हो रहा है ये यहाँ से यहाँ तक -2 के -1, और सी बराबर हो गया आपके पास, ठीक है। ऐसे लिख लेना है। ये आपके पास चारों मान आ गए। अब क्या करना है, वही आपको दिया हुआ है बी स्क्वायर -4ac बराबर 0। अब आप सोचोगे कि ये कहाँ दिया हुआ है, ये यहाँ पर दिया हुआ है, वास्तविक और बराबर, इसलिए हमने ये कंडीशन लगाई है। अदरवाइज तो दो कंडीशन और अपने पास, उन दो को तो लेना ही नहीं है क्योंकि वो कंडीशन हमें दी हुई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से b बराबर कितना है, -2 के -1, ये लो साहब इसका होल स्क्वायर कर देंगे, -4, एक के जगह स्थान पर कितना, एक के स्थान पर ये है के प्लस 1, और सी के स्थान पर आपके पास 1 बराबर 0, ठीक है। अब ये ऐसा क्वेश्चन आपके पास पहले आ चुका है, एक बार इसको हमने खोला था, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, देखो इसका स्क्वायर खोलेंगे, 2 से माइनस है लेकिन ऊपर सम संख्या है, सम संख्या होने के कारण चिन्ह किसका आएगा आपके पास, प्लस का ही आएगा, तो ये प्लस का लिखूंगा नहीं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 4, और ये के -1 इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, सेम किया था। अब देखो 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 ही आएगा, तो ये -4 ये गुणा हो गया के प्लस 1 से, बराबर में कितना चल रहा है आपके पास 0, ठीक है। अब देखो इसको मान लो a, इसको मान ले b, ये हो जाएगा a, ये हो गया b, इन दोनों का हो रहा होल स्क्वायर, बीच में चिन्ह है माइनस। हम जानते हैं a माइनस b, इसका होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ठीक है। यहां तक हो गया। इससे अब मैं इसको तो मिटा लेता हूं, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये कैसा है, इन अलग अलग पद है ना, अलग अलग में सर्वसमीका लगेगी ही, ठीक है। अब यह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2b, a के स्थान पर k माना था, तो k का स्क्वायर करेंगे तो हो गया आपके पास k स्क्वायर, ये सर्वसमीका है, ध्यान रखना। और अब हम सॉल्यूशन तो कर रहे हैं प्रश्न का, k स्क्वायर हो गया, और साथ में देखो इस 4 को लिख लेते हैं, अब इसको खोल लेते हैं, k स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर, b के सामने 1, a का स्क्वायर से देव 1 ही होता है, ठीक है, -2ab, 2 ये देखो माइनस के 2, a के स्थान पर है k और b के स्थान पर है 1, तो 1 को वहीं गुणा करेंगे तो वही आने वाला है, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। -4 को गुणा करेंगे 4 से, तो 4 के, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो ये भी -4 बराबर 0। अब आप सोच रहे होंगे इसलिए माइनस का, क्योंकि देखो माइनस है ना, तो माइनस अंदर जाते हैं, प्लस और माइनस, माइनस प्लस और माइनस माइनस, दोनों को माइनस कर देगा, ठीक है। अब इस 4 को इससे पूरे से गुणा कर दो, देखो 4 से इसे गुणा करेंगे, ये हो गया 4 के स्क्वायर, 4 को 1 से गुणा करेंगे प्लस के 4, 4 को -2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 8 हो गया, साथ में क्या चल रहा है आपके पास, के चल रहा है, माइनस के यहाँ चल रहा है आपके पास 4 के और -4 बराबर 0। यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, दिक्कत हो तो बता देना कमेंट करके। अब देखो ये माइनस ये प्लस, काटने वाले को काटेंगे, ये लो साहब मैंने तो काट दिया, ये प्लस के थे ये माइनस के थे, तो देखो 2 अलग अलग चिन्ह हो गए, 4 में से 4 गए तो 0 ही बचेगा, 4 के स्क्वायर का और कुछ नहीं है, छोड़ दो, तो ऐसे कैसे लिख दो, ये 4 के स्क्वायर, माइनस के 8 के और माइनस के 4 के, दोनों के चिन्ह कैसे हैं, समान, समान चिन्ह है तो जुड़ेंगे, तो 8 4 कितने हो गए 12, और वो भी माइनस के 12, और साथ में क्या चल रहा है के बराबर 0, ठीक है। अब यहां से इधर देख लो, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, देखो 4 भी आ रहा है और के भी आ रहा है, ये 4 और के, जैसे ही 4 के ले लिया, 2 4 ले लिया तो कोई 1 बचेगा, और के 2 है, यहाँ पर स्क्वायर है तो 2 के है, इसमें से 1 ले लेंगे तो क्या बच गया, सीधा ही के बच गया, माइनस के, देखो 12 के हम टुकड़े कर सकते हैं, क्या हो गया 4 × 3, 4 को बाहर ले लिया, कितना बच गया सिर्फ 3, ये लो 3, और साथ में के को बाहर ले लिया, कुछ नहीं बचा, यही बच गया बराबर 0। तो यहाँ पर कितने पद हो गए, गुणा में 2 पद हो गए ना, जैसे हमारे पास द्विघात में गुणनखंड के द्वारा या श्रीधराचार्य हमने किया था उस समय। तो यहाँ से देखो या तो 4 के बराबर 0
या k माइनस 3 बराबर 0। इसके बराबर 0 रखेंगे तो k बराबर सीधा ही हो गया 0 या k बराबर आपके पास 3। ठीक है, तो k के मान कितने आ गए 0 और 3। ठीक है, कैसे देखो ये गुणा में इधर रहते भाग में हो जाएगा। और मैंने एक बार ये सब कुछ चीजें आपको लिखा दी है कि भाग में किसी संख्या को लेने पर वो संख्या क्या हो जाती है 0 हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक किसी को क्या नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बेझिझक बता देना, मैं उसका आराम से आपको सॉल्यूशन करवा दूंगा। आप कमेंट के माध्यम से मेरे को इस चीज को बता सकते हो। ठीक है, अब यहाँ तक आप उतार लेना इसको, वीडियो को अब यूज करना है फिर उतारना है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, क्लीन कर रहा हूँ। ठीक है, यूज करने जितना समय मिल गया है अब मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब इसी का पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्या दिया हुआ है, k प्लस 4x², फिर दे रखा प्लस k प्लस 1x प्लस k प्लस 1 और 1x प्लस 1 बराबर 0। यही आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलो तो यहां से देखो, सॉरी ये यहाँ पर x का होल स्क्वायर है, x² ऐसे है। ठीक है, ये x से गुणा हो रहा है पूरा, तो a बराबर यहां से हो गया आपके पास k प्लस 4, b बराबर हो गया k प्लस 1 और c बराबर हो गया आपके पास। ये तीन चीज ऐसी कैसी हो गई। ठीक है, अब देखो यहां से आपके पास इतना चल रहा है। अब क्या करेंगे, वही हमारे पास तो एक ही फॉर्मूला b² माइनस 4ac बराबर। ठीक है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 से, तो b² b का मान कितना है k प्लस 1, k प्लस 1 इसका होल स्क्वायर माइनस 4, a के स्थान पर कितना है k प्लस 4 और c के स्थान पर कितना है इंटू a बराबर 0। ये ध्यान रखना, सूत्र में जैसा है 4 के स्थान में मैंने 4 रखा है, a के स्थान पर सिर्फ ये a वाला रखा है और जो c है उसके स्थान पर ये रखा है। ये मान इसीलिए पहले लिख देता हूं मैं, ताकि आपको क्या नहीं आए, प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, अब देखो आगे हम इसको आगे कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर वही हो गया, ये a हो गया, ये b। अब इस बार किस में चल रहे हैं, प्लस में चल रहे हैं, तो यहाँ से a प्लस b इसका होल स्क्वायर, इसकी सर्वसमीका क्या होती है a² प्लस b² लिख दो, चाहे 2ab लिख दो प्लस b²। इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप चाहे कैसे भी लिख सकते हैं। मैं तो कभी ये लिख लेता हूँ, कभी इसको इधर ले आप लिख लेता हूँ। ठीक है, तो अपने अनुसार आप कैसे भी लिख लेना, इससे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ इसलिए अब देखो पहले तो इसको खोलेंगे, a के स्थान पर k है, ये हो गया k² प्लस 2, a के स्थान पर k है, ये लो 2k, b के स्थान पर 1 है, तो 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा, तो 1 में इसको नहीं लिख रहा हूं, यानी 1 से गुणा करेंगे यही आएगा, तो 1 से गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। b का होल स्क्वायर, b के स्थान पर कितना 1, a का स्क्वायर सदैव कितना होता है 1 ही होता है। फिर आ रहा है माइनस, देखो 4 को कैसे गुणा करेंगे, कितना हो गया, क्योंकि 1 है, 1 को गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा, कोई इसमें चेंज नहीं होगा, यानी 1 को 4 से गुणा करेंगे 4। अब इस 4 को गुणा कर दो इससे, 4 को कैसे गुणा करेंगे तो 4k। ठीक है, 4 को 4 से गुणा करेंगे आएंगे 16, लेकिन ये माइनस ये प्लस तो किसका आएगा माइनस बराबर में 0। ठीक है, काटने वाले को काट दो, जो नहीं कट रहे उसको रहने दो। अब देखो यहाँ पर k² है, नहीं है, और कहीं नहीं है k², ये 2k, ये 4k, ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, तो अलग अलग चिन्ह हो गया, समान चिन्ह नहीं है, एक प्लस का है एक माइनस का है। अलग चिन्ह होने के कारण 4 में से 2 घट गया तो कितना बचेगा 2, और साथ में चल रहा है k, ये प्लस ये माइनस, बड़ी संख्या माइनस की है, ये लो माइनस। ठीक है, यहाँ तो 16 है, यहाँ कितने आपके पास 1, तो ये प्लस का ये माइनस का, ये भी अलग चिन्ह है, तो 16 में से 1 गया तो कितना बचेगा माइनस के 15, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी आपके पास, बड़ी संख्या माइनस की है ना, ये तो छोटी संख्या प्लस की।
अब ये के में आपके पास एक द्विघात समीकरण हो गया। इसके हमें गुणनखंड करने हैं, क्या हो जाएंगे 5 और 3 हो जाएंगे सीधे ही, क्योंकि 15 है। 15 के गुणनखंड जैसे हम टुकड़े करेंगे 15 के टुकड़े करेंगे, ये देखो 5 और 3 ही हो गया आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से अब देखो के स्क्वायर माइनस लेके आना है। माइनस कब आएगा, जब बड़ी संख्या माइनस के, तो -5 वाला हो जाएगा। -5 के प्लस के 3 के -15 बराबर 0। ठीक है, -5 के प्लस 3 के -15 बराबर 0। अब इनमें से कॉमन लेने वाले कॉमन ले लेते हैं। अब देखो के को इन दोनों में से कॉमन लिया, ये लो ले लिया, यहाँ तो बच गया सिर्फ के और यहाँ बच गया 5। प्लस का चिन्ह ले लिया, साथ इसमें भी 3 है, इसमें 15 है, तो 15 के टुकड़े 3 × 5 किया था, वो देखो उधर, तो 3 तो उसमें भी मिल रहा है, यानी 3 आपके पास कॉमन मिल गया। 3 मिल गया, तो यहाँ तो बच गया के, आगे चिन्ह है माइनस का, यहाँ कितने बचेंगे 5 बराबर 0। अब आप ऐसे सोच रहे होंगे यहाँ प्लस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने लिया है प्लस का, इसके पास जो चिन्ह है वही लेंगे, या माइनस है तो माइनस लेते हैं, प्लस है तो प्लस लेते हैं। ठीक है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। और प्लस लेते हैं तो चिन्ह चेंज नहीं होते, ध्यान रखना, माइनस में ही चिन्ह चेंज होते हैं। हाँ, यहाँ से देखो अब के -5 दोनों में चल रहा है, तो के -5 को मना जाएगा, के -5 को मना गया। यहाँ तो क्या बच गया के और प्लस 3, यहाँ तो बच गया के, यहाँ प्लस के 3 बराबर 0। तो या तो के -5 बराबर 0 या के प्लस 3 बराबर 0। तो ये हो गया के बराबर 5 या के बराबर -3। ठीक है, इस प्रकार से के कितने मान आ गए आपके पास, 5 और -3, ये 2 मान आ जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चन को, 5वां क्वेश्चन हो गया, इसको इजीली कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने हर क्वेश्चन को एकदम सही तरीके से लेकर के बताया ताकि आपको कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। जितना हो सके मैं उतना एक स्टेप है, हमें देखो कहते हैं ना आराम से, यदि हम लंबे रास्ते से चलेंगे तो पहुंच जाएंगे, शॉर्ट में कहीं अटक भी सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक स्टेप चाहे बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ये है, यदि जो इंटेलिजेंट लड़के होते हैं वो डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, तो वहां पर उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। लेकिन कुछ वीक स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए मुझे एक स्टेप और बढ़ानी पड़ती है ताकि उनको कहीं पर भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब इसके बाद में हम इसका 6 वाला क्वेश्चन करेंगे। मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं, यूज करके आप उतार लेना। क्वेश्चन नंबर 6, के एक्स स्क्वायर -5x प्लस के एक्स स्क्वायर -5x प्लस के बराबर 0। ठीक है, ये आपके पास एक समीकरण है, इसको हमें क्या करना है, सरल करना है। ठीक है, इससे सरल करना है तो देखो a बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर से k गुणा हो रहा है तो ये a बराबर k, b बराबर अक्ष से गुणा हो रहा है -5 तो -5, और c बराबर जो चरपद है यहाँ पर क्या है, एक के ही बच गया, ये लो। अब क्या करना है, अपना तो फॉर्मूला वही है, b स्क्वायर -4ac = 0, यही चलेगा। तो b के स्थान पर क्या है -5, ये लो -5 इसका होल स्क्वायर, -4 इंटू ये सूत्र a के स्थान पर क्या है के इंटू c के स्थान पर भी क्या है के, बराबर में 0। देखो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया, -4, क्योंकि 4 क्यों लिखा, क्योंकि 4 देखो किससे गुणा होगा, इन दोनों से तो गुणा होगा, तो ये तो कौन से अंग्रेजी वाले अक्षर आ गए, यानी के आ गया, जो चरपद है वो है और ये अक्षर है, तो ऐसे कैसे आ गया, के गुणा होकर के हो जाएगा आपके पास के स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर हो गया बराबर 0। ये देखो माइनस में उधर जाते हैं, किसमें हो गया प्लस में, तो उधर इसको भेज रहा हूं, तो ये लो मैंने उधर के जगह ए से लिख लिया इसको। ठीक है, बराबर ये इधर का इधर ही रह गया, तो ये पहले से इसमें रह गया। के का मान चाहिए, तो के स्क्वायर बराबर ये 4 गुणा में है, इधर आते हैं किसमें हो गया भाग में। ठीक है,
तो अब क्या हो जाएगा बताओ मेरे को, के बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 25/4, ये हो गया। अब देखो दोनों का अलग अलग करना है, यानी इसको कैसे मैं इधर ही लिख के बता देता हूं एक बार। 25 का भी अलग करेंगे और 4, ये ऐसे होगा। 25 का हम जानते हैं वर्गमूल 5 और 4 का कितना होता है 2, तो 5/2। 25 का कितना होता है 5 और इसका हो गया आपके पास 2। मैं उधर इसलिए लेके बताता हूँ क्योंकि आप इस चीज को समझे नहीं समझे, लेकिन ये चीज जरूर समझोगे, इससे मैंने इसको बनाया है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना अगला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। ये अपना 6 क्वेश्चन, इसका दो क्वेश्चन है वो खत्म हो गए हैं। अभी इसका जो तीसरा क्वेश्चन है उस पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। हाँ, अब देखो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ यहाँ से, आप वीडियो को पॉज करके उतार लेना। अब जो अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उस पर हम अमल करेंगे। चलो देखो उसको देखते हैं क्या बता रहा है वो। देखो इसका क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित द्विघात के मूल वास्तविक और भिन्न है। ठीक है, यहां वास्तविक और बराबर के स्थान पर इस बार आपको क्या दे दिया, भिन्न है। भिन्न का मतलब हो गया आपके पास अलग अलग है। ठीक है, इसका पहला देखो, अब इसके लिए देखो वास्तविक और भिन्न के लिए इधर में लिख देता हूं। कंडीशन क्या होती है, b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। यही थी आपके पास कंडीशन। ठीक है, यानी भिन्न के लिए, अलग अलग के लिए वास्तविक तो है, लेकिन भिन्न भिन्न का मतलब हो गया ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, 0 से, तभी वो कैसे होगा आपके वास्तविक होगा। ठीक है, अब देखो इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है, kx² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 है। ठीक है, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब इसी के अनुसार हम इसको सरल करेंगे। देखो वही की कंडीशन वही है आपके पास, पहले वाली है, उसी के अनुसार बस आगे इतना सा ग्रेटर देन क्या है, 0 है। kx², के एक के स्थान पर क्या हो गया k, b के स्थान पर दूसरा पद आ जाएगा 2 और c के स्थान पर कितना आ गया आपके पास a। ठीक है, a, b और c के मान आ गए। अब वहां से हमें लेना है वो सूत्र क्या है, b² - 4ac ग्रेटर देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन के लिए यही लेनी है हमें। b के स्थान पर 2 है, ये 2 इसका होल स्क्वायर -4 इंटू a के स्थान पर कितना है k। ठीक है, और c के स्थान पर कितना दे रखा है आपको 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 4, -4 को कैसे गुणा करेंगे 4 के, इसको 1 से गुणा करेंगे, यही आएगा 4 के ग्रेटर देन 0। अब इसको इधर भेजूंगा तो देखो 4 ग्रेटर देन, वहां पर अपने पास बराबर का चिन्ह आता था, यहाँ क्या हो गया ये चिन्ह आ जाएगा, बस फर्क इतना से कुछ नहीं है। इधर आते क्या हो गया 4 के। अब तो बताओ यहाँ 4 गुणा में इधर आते हमें तो सिर्फ के का मान चाहिए ना, तो देखो मैं लिख रहा हूँ, इसको इधर भेजूंगा तो देखो ये 4 में 4 का भाग लग गया। एक क्वेश्चन तो ऐसे बताऊंगा, अगला मैं डायरेक्ट ही ले लूंगा, ये के यही बच गया, तो इसमें एक बार भाग गया क्या। अब देखो के की तरफ बंद मुंह है, तो ये क्या हो गया, इसकी तरफ मुंह कैसा है, बंद है। ठीक है, और ये क्या हो गया 1, यानी जो के का मान है वो क्या है 1 से छोटा है। के का मान क्या है आपके पास, अब मैं एक स्टेप मैंने बढ़ाई लिए। ठीक है, क्या किया, अब देखो खुला मुंह हो गया, ये खुला मुंह है, वो किसकी तरफ है, संख्यात्मक मान, 4 से 4 कट गया, एक बार संख्यात्मक मान आ गया। ठीक है, तो के लेस देन, अब ध्यान रखना इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं, ये चिन्ह ऐसा हो चाहे ऐसा हो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अब इसमें होता क्या है, देखो जो खुला मुंह होता है ना वो तो होता है बड़ा, इधर वाला जिसकी तरफ वो बड़ा होता है। ठीक है, इधर देखो ये क्या हो गया, बड़ा हो गया ना, तो ये इधर से क्या हो जाएगा, इधर वाला छोटा, यानी जिसका मुंह है बंद होता है वो तो हो जाएगा छोटा, और जिसका मुंह खुला रहता है वो क्या हो जाएगा बड़ा। तो खुला किसका, एक बड़ा है किससे, कैसे, इसका मतलब जो मान यहाँ पर आएंगे ना के वो क्या होने चाहिए, सदैव 1 से क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। ठीक है, यही तो कंडीशन पूछ रहा है आपको, अगला और कुछ नहीं पूछ रहा है। तो के मान ही बताना है कि क्या मान रखा जाए कि इसके अंदर ये हो जाएगा। ठीक है, इसको आप फ्यूज करके उतार लेना। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, क्लीन कर रहा हूँ। इसी का दूसरा क्वेश्चन है,
ये साइड में उतारते रहना ऐसी। ओहो पाउडर हो गया। ऐसी चीजें आप क्या है साइड में उतारते रहना, तो अब क्या होगी, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। हाँ तो इनको आप उतारना जरूर। अब देखो इसी का दूसरा क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा बता रहा हूं अभी मैं, है ना। हाँ इसका दूसरा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0। ये तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, कंडीशन वो लगानी है आपको। तो पहले तो ए का मान लिख लो। ए बराबर हो गया आपके पास के, बी बराबर 6 और सी बराबर कितना हो गया आपके पास ए। यही आएगा। तो देखो इसको अनुसार जैसे हम सरल करेंगे तो वही बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन क्या हो गया 0। ठीक है, ये है बी का मान कितना आपके पास, देखो 6, तो 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के स्थान पर के इंटू सी के स्थान पर ए, ये है ग्रेटर देन 0। तो 6 का स्क्वायर हो गया आपके पास 36, माइनस इनको गुणा करेंगे तो सीधा ही कितना आएगा 4 के, ये ग्रेटर देन 0। अब देखो मैं ये 4 के इधर आ रहा है, ठीक है, तो इसकी तरफ बंद मुंह आ जाएगा, तो मैं सीधा लिखूंगा 4 के लेस देन 36। ठीक है, यानी यहाँ देखो ये क्या हो गया, इधर माइनस का है ना, इधर आते ही किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा इधर आते ही, तो ये बंद मुंह वाला इधर हो जाएगा सीधा का सीधा। तो यहाँ से के ये लेस देन हो जाएगा किससे 36/4, क्योंकि ये गुणा में इधर आते किसमें हो जाएगा भाग में, तो के बराबर हो के लेस देन हो जाएगा, कितनी बार कटेगा 9 बार, के लेस देन हो जाएगा 9 से। ठीक है, तो के का मान जो आएगा वो किससे छोटा आएगा, आपके पास 9 से छोटा आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। हाँ इसी का अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन ये दे रखा है आपके तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है इसका, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 इसी का तीसरा दे रखा है। इसको स्क्रीन कर देता हूं मैं, आप व्यू स्क्रीन को उतार लेना, सेम क्वेश्चन चलेंगे सभी के सभी, इसमें कोई दिक्कत वाली चीजें नहीं आएगी। हाँ इसका तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 बराबर में कितना है 0। ठीक है, वही चलेगा। ए बराबर कितना आपके पास 1 है, बी बराबर माइनस के है, और यहाँ से सी बराबर कितना आपके पास 9 है ना। तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो बी का मान कितना है, माइनस के है क्या, तो माइनस के इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 1 इंटू सी का मान कितना है 9 ग्रेटर देन 0। अब देखो यहाँ माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऊपर आपके पास कौन सी संख्या है, सम संख्या है, तो के का स्क्वायर क्या होगा, सीधा ही हो जाएगा के स्क्वायर, और प्लस का चिन्ह क्यों आएगा वो मैं बता दिया। 9 को 4 से गुणा करेंगे कितना आ गया 36 ग्रेटर देन 0। तो के स्क्वायर ये ग्रेटर देन, क्योंकि इस बार ये नहीं जाएगा क्योंकि ये प्लस में है पहले से, ये माइनस में है, तो माइनस वाले को इधर भेज देंगे तो ये किस में हो जाएगा प्लस में। ठीक है, तो के बराबर ग्रेटर देन हो जाएगा अंडर रूट 36, और ये अंडर रूट भी किस में आएगा प्लस और माइनस में, इसका विशेष का ध्यान रखना। तो के ग्रेटर देन देखो ये एक बार तो आएगा प्लस का 6 प्लस माइनस 6 आएगा। ठीक है, तो यहां से तो देखो ये बड़ा हो सकता है प्लस से, लेकिन माइनस से बड़ा होगा लेकिन छोटा। यहां पर कंडीशन क्या बन जाएगी, अब देखो यहां पर कंडीशन बन जाएगी कि के ये ग्रेटर देन हो सकता है -6 से, लेकिन के ये लेस देन होगा 6 से, यानी प्लस वाले से तो छोटा होगा और माइनस वाले से ये क्या हो जाएगा बड़ा। यहाँ ये कंडीशन जरूर थोड़ा सा ध्यान रख लेना, और वैसे आप यहाँ तक भी लिख के आओ तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली चीजें नहीं आएगी आपके। ठीक है, वैसे के लेस देन दे रखा है, इसमें हल्का सा उल्टा दे रखा है, तो यहाँ तक लिख दोगे तो वैसे भी अपने कोई दिक्कत वाली चीज नहीं आएगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे आपके इसमें देखो ऐसे लिखा है के का मान लेस देन और ये ग्रेटर देन हो जाएगा। अब ये यहाँ तक आपको आने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप यहाँ तक कर दोगे तो भी ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस वही तरीका है
क्योंकि k का स्क्वायर है, स्क्वायर से हमें मालूम चल जाएगा कि कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। एक तो प्लस का आएगा और किसका आएगा, एक आएगा माइनस का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप यहां तक यूज करके बता लेना। अब मैं इसके बाद में अगला क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 4, इसका लास्ट और फाइनल क्वेश्चन। इसके बाद में 5वां भी है। के ऐसे मान ज्ञात कीजिए, के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण x स्क्वायर प्लस 5 के x प्लस 16 बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं है। दोनों स्थितियों में हमने वास्तविक पढ़ा, इस बार पढ़ेंगे वास्तविक नहीं है, और वो क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो इतना पड़ेगा पूरा ही। वास्तविक नहीं है तो लेस देन 0, यानी समीकरण क्या है, देखो मैं क्वेश्चन नंबर 4 लिख देता हूं। मूल वास्तविक नहीं है, के मान ज्ञात करना है। ये आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5 के एक्स प्लस 16 बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, ये है हल। देखो a बराबर हो गया यहां से 1, b बराबर हो गया ये देखो सीधा 5 के, और c बराबर हो गया आपके पास 16। a b और c तो अब तक तो आपको सबको छांटना आ जाना चाहिए, कुछ भी करके चाहे, कहीं पर भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए a b और c में। ठीक है अब आगे देखो, यहां से इसको अब मूल वास्तविक नहीं है, चूंकि मूल वास्तविक नहीं है तो यहां से क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। वास्तविक नहीं है इसका मतलब कैसे होंगे, वो काल्पनिक होंगे, तो वो हमें मूल देखने हैं कि कौन से हैं। ठीक है, तो बी का मान 5 के हैं, ये लो 5 के, इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 1, इंटू सी का मान कितना है 16 लेस देन 0। तो यहाँ से 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और के का कितना हो गया के स्क्वायर, ये लाइट गई, माइनस 16 को 4 से गुणा करेंगे कितने आएंगे 64 लेस देन 0। ठीक है, हल्की सी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, वैसे दिख जाएगा आपको। मैं पीछे हो जाता हूँ हल्का सा, तो इसमें उजाला आ जाएगा अपने खिड़की से, है ना। तो यहाँ देखो ये इधर है, इधर आते किस में जाएंगे प्लस में, ये आपके पास हो जाएगा 25 के स्क्वायर लेस देन 16, यानी छोटा है, प्लस की संख्या से छोटा जा रहा है, इस बार का ध्यान रखना। तो ये के स्क्वायर लेस देन हो जाएगा 16/25। अब 16/25 क्यों आया, क्योंकि देखो ये किस में, इधर गुणा में है ना, गुणा में है तो इधर आते ही किस में हो जाएगा, सीधा ही किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, गुणा में इधर आते ही भाग में। अब के का मान देखो आपको लिखना है, के लेस देन प्लस माइनस 16/25। अब एक तरफ तो आपके पास कितना चल रहा है 16 चल रहा है, सॉरी 16 चौक 64 होते हैं। मैंने देखा ये क्वेश्चन बनेगा नहीं ऐसे, तो 64 यहाँ भी 64 कर देना, और कुछ नहीं है वैसे में 64 हो गया। तो 64 किसका होता है 8 का, तो के लेस देन प्लस माइनस 64 होता है 8 का, और 25 किसका होता है 5 का। तो एक बार प्लस में ले लेंगे, एक बार किस में ले लेंगे माइनस में ले लेंगे। तो इसको बीच में जब हम लिखते हैं तो देखो के का मान सदैव इसमें काल्पनिक है, तो -8/5 से तो हो गया बड़ा, और 8 इससे। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, के का मान ग्रेटर देन हो जाएगा किससे -8/5 से, और के लेस देन हो जाएगा 8/5 से। पिछले वाले क्वेश्चन में भी ऐसा ही था, ये ध्यान रखना है ना, उसमें ऐसे कर लेना लेस देन चल रहा है ना, लेस देन, उसमें भी लेस देन था अपने पास, ग्रेटर देन था, तो उसमें उल्टा हो जाएगा। तो यहां से इसको सही प्रकार से लिखे, तो देखो के ये बड़ा हो गया, बड़ा का मुंह किससे चल रहा है 8 -8/5 से है क्या, और छोटा किससे है
8 देखो छोटे मुंह की तरफ, अब के का मान छोटा है, खुला हुआ। अब देखो खुले हुए का मान क्या आ गया, इसके पास में कितना आ रहा है 8/3। अब मैं इसको छुपा लू एक समय के लिए, तो देखो के ये आ गया ना, इसको छुपा लू तो देखो के खुला मुंह आ गया, के बाद ये आ गया, तो इसके ये आंसर हो जाएंगे। अब एक बार इसको थोड़ा सा उजाले में दिख रहा है नहीं दिख रहा, हाँ इजीली दिख जाएगा। और एक मिनट रुकना, देख दिख रहा है, जैसे अपने दिक्कत नहीं है, दिख रहा है अच्छी तरह से, ठीक है। तो इसको आप ये दिख रहा है तो इजीली आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। एक बार इसको फ्यूज करके उतार लेना, और इसके बाद में हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर इसका 5वां लास्ट ही है ना, तो वो अगला क्वेश्चन और कर लेंगे, तो अपने क्या है एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और दिक्कत वाली कहीं बात नहीं होगी, ठीक है। तो इसको आप देखो उजाले के अंदर अच्छी तरह से दिख रहा है, तो उधर अपना ये क्वेश्चन और हो जाएगा। हल्का से आपको प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि उजाला आपको लगभग मिलता रहेगा। हाँ, इसका एक लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वैसे इतने से थोड़े से छोटे में ले लेंगे इसको, क्योंकि फिर एक क्वेश्चन के कारण कल फिर एक्सरसाइज थोड़ी सी बड़ी, तो आज ही 5 मिनट और लगेगी। वही होता है ना क्लास के अंदर, कई बार क्लास लग जाता है, सर क्लास लग गया तो लग जाने दे, कौन सी दिक्कत आ रही है। एक क्वेश्चन ही तो है, 5 मिनट और सही, 10 मिनट सही, ठीक है। कम से कम कल जो चलेंगे नया टॉपिक तो करेंगे, कुछ नया करने की कोशिश। द्विघात समीकरण दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्या दे रखा है, b माइनस सी अक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी माइनस ए अक्स और प्लस ए माइनस बी बराबर 0 के मूल कैसे हैं, वास्तविक बराबर मूल, ये तो आप क्वेश्चन में इसमें भी देख सकते हो बुक में, वास्तविक बराबर, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना, यहां अब दिख जाएगा यहाँ पर, वो तो किताब में देख लेना। सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना आपको, 2b बराबर a प्लस सी, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। चलो देखते हैं देखो हल, ये क्या वास्तविक और बराबर है। वास्तविक और बराबर के लिए देखो कंडीशन में एक बार यहां लिख देता हूं, इसके लिए वास्तविक b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू बराबर, तो हमें एबीसी के मान छांटने हैं, वास्तविक के लिए कंडीशन बता रहा हूं, तो उसको तो समझाने के लिए a बराबर है b माइनस सी, ठीक है, b बराबर है c माइनस a, और यहां से c बराबर है a माइनस बी, यही चल रहा है, ठीक है। अब हमारे पास मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक वह बराबर है, तो यहां से b स्क्वायर माइनस 4ac इजिकल टू 0, क्योंकि सिद्ध करने वाली चीज रह गई तो ये लिखनी पड़ेगी हमें, b स्क्वायर माइनस 4ac इजिकल टू 0, b का मान क्या है c माइनस a, इसका होल स्क्वायर माइनस 4, a के स्थान पर क्या है b माइनस c, और c के स्थान पर कितना है a माइनस b, ठीक है। ये हल कैसे ध्यान रखना, a का यही मान आएगा, b का आपके पास ये आएगा, और c का ये मान थोड़ी सी उतारने में ध्यान रखना चाहिए, है ना, बराबर में चल रहा आपके पास 0। अब देखो इसको यदि c माइनस a का होल स्क्वायर हो रहा है क्या, तो इसको मैं x मान लू और इसको y मान लू, तो x माइनस वाई की सर्वसम्मिका होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यही होती है। ये सर्वसम्मिका है आपके पास, क्लास 9th की आपके पास चलती थी सर्वसम्मिका, ठीक है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। x के स्थान पर c है, तो यहाँ सीधा, अब मैं इसको सरल कर रहा हूँ क्वेश्चन को, x के स्थान पर c है c स्क्वायर प्लस y के स्थान पर a है a स्क्वायर माइनस 2a और c, अब चल रहा माइनस के 4। अब मैं इसको कोष्टक में लूंगा, क्यों लूंगा वो भी कारण बता रहा हूँ, क्योंकि अब चिन्ह चेंज होंगे ना, तो मैं तो चेंज कर लूंगा, लेकिन आपके हल्की सी प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए मैं एक स्टेप बढ़ा लेता हूँ। b को ऐसे गुणा करेंगे तो ये ab हो जाएगा, b को b से गुणा करेंगे तो ये माइनस का b स्क्वायर, ठीक है। फिर आपके पास क्या चलेगा, देखो इसको तो छोड़ेंगे, इसको नहीं लेना अभी, क्योंकि इसको तो बाहर ही रखना है। अब c को गुणा करेंगे a से, माइनस है ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस ac, ये माइनस क्या हो गया प्लस, c को b से गुणा करेंगे तो क्या आएगा bc,
बराबर 0। अब आ गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। ये देखो प्लस माइनस माइनस क्या हो गया 4ab माइनस माइनस प्लस ये क्या हो गया आपके पास देखो प्लस 4b स्क्वायर। अब इसको गुणा करना है माइनस माइनस प्लस 4ac माइनस प्लस माइनस 4bc बराबर 0। इनको थोड़ा सा सही क्रम में लिख लो और अपने उत्तर आ गए और कुछ नहीं है। ये b से c है एक में बराबर 0। ठीक है देखो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इस क्रम में लिख रहा हूं इनको। ये हो गया आपके पास a स्क्वायर ये हो गया प्लस 4b स्क्वायर प्लस यह आपके पास हो गया c स्क्वायर। अब जो बच गया वो इसको लिख दो माइनस, जहां कट रहा है उनको काट भी देना। AC ये AC कट रहा है देख लो AC AC कट रहा है, ये प्लस में ये माइनस में, तो जाहिर सी बात है प्लस का आएगा, बड़ी संख्या प्लस की है। ये हो गया कितना 4 में से दोगे तो 2AC। ठीक है AB और AB है क्या नहीं है तो माइनस 4AB। ठीक है फिर माइनस 4BC बराबर 0। ठीक है इसको देखो मैं स्क्वायर में चल रहा तो एक स्टेप और बढ़ाऊंगा हल्की सी आपके लिए ही, तो आप ही के प्रॉफिट के लिए है। देखो कैसे a स्क्वायर प्लस इसको मैं लिख दूं 2b इसका होल स्क्वायर, क्योंकि देखो 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस इसको ऐसे लिख दो 2ac माइनस 4ac माइनस 4bc 0। यदि आपने 9th क्लास में एक सर्वसमीका पढ़ी है जो कि वो बता देता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड इसका होल स्क्वायर की सर्वसमीका होती है x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये सर्वसमीका आपने यदि पढ़ी है 9th क्लास में सही तरीके से तो वो ही देख लो 1 2 3 चीजों का स्क्वायर और दोनों तीनों गुना में चल रही है। ठीक है यही है आपको करना क्या है। अब देखो आपको सबसे बड़ी दिक्कत आती है इस माइनस चिन्ह में कि यहाँ माइनस किसके लिए आएगा, तीनों में से किसी एक के पास यहाँ माइनस आ रहा है ना तो वहां पर माइनस जरूर आएगा, यानी इसके पास तीनों में किसी एक के पास आएगा माइनस। अब देखो क्या है किसके लिए आएगा माइनस, किसके लिए आएगा माइनस। देखो इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, देखो 4 को तो छोड़ो सिर्फ a b और c, क्योंकि आपके पास x y z दो तो सबके पास है। x y और z पर गौर करना, यहाँ देखो क्या है आपके पास a है यहाँ नहीं है तो a कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पर c है यहाँ पर c है, दोनों के पास क्या आ रहा है आपके पास c, तो जो c है वो किसका होगा माइनस का होगा। तो यहाँ देखो ये एक के स्थान पर ये a b और c है ना, ये हो गया a प्लस 2b माइनस c इसका होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया 0। ये किसी के दिक्कत आई हो तो बता देना। ठीक है कैसे लिया, कुछ नहीं लिया, जहां पर आपके पास c आया उसको हमने क्या कर दिया लिख दिया, और इसके अनुसार b आना चाहिए लेकिन b माइनस में ओ सॉरी ये देखो यहाँ पर b आएगा सॉरी, तो यहाँ पर ये कौन माइनस में नहीं आएगा। हाँ लेकिन समझ आना आप तो हल्का सा क्या है ये थोड़ी सी लाइट करने के चक्कर में क्या हो गया हल्का सा ये हो गया। अब देखो यहाँ माइनस 4b है ये 4b है, लिखने में कई बार हो जाती है तो ये 4bc है, इसमें भी कॉमन आ रहा है इसमें भी, तो माइनस का कौन सा होगा ये माइनस का होगा, यानी इसको मैं ऐसे लिखूं ये प्लस तो बाहर होगा माइनस के 2b ये ऐसे होगा। बताओ तो इसमें कई दिक्कत आई क्या, नहीं आई ना, क्यों, क्योंकि देखो आपके पास जो चीज कॉमन आ रही है वही माइनस की होगी और कुछ नहीं होगा। यहाँ भी है यहाँ भी है तो माइनस का b रख दो। अब देखो ये इसमें कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, सम संख्या है स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 और b का b स्क्वायर, और माइनस का नहीं आएगा यहाँ प्लस आएगा, क्यों क्योंकि यहाँ पर सम संख्या है इसका होल स्क्वायर। ये कोष्टक के अंदर रखना है इनको, बस इतना सा ध्यान रखना और कुछ नहीं करना है। अब इस सर्वसमीका के अनुसार इस सर्वसमीका में हमें मान रखने a माइनस 2b
प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 0, इसका होल स्क्वायर चल रहा है, ये स्क्वायर इधर अंडर रूट हो जाएगा तो 0 का अंडर रूट वही होता है, तो a माइनस 2b प्लस सी बराबर हो गया 0। तो ये हो गया a प्लस सी, ये माइनस का है, इधर आते किसमें हो गया प्लस का 2b। तो इसको आप परसेंट के अनुसार लिख सकते हो 2b बराबर a प्लस सी। यही चीज हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। और आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब देखो एक बार और बता देता हूँ, आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है, ये तो a पद हो गया, ये b हो गया और ये c। अब आपको दे रखा है मूल वास्तविक को b के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होता है सदैव 0 होता है, ठीक है। a बराबर ये आ गया, ये b बराबर, ये c बराबर, मूल वास्तविक और बराबर है तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b के स्थान पर क्या है, ये है, इसका सॉरी b के स्थान पर c माइनस a है ना, इसका स्क्वायर कर दिया, एक का a 4 a का मान रख दिया और c का मान रख दिया। ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर वाले सरल से इसको खोल दिया, यहाँ तक इन दोनों को गुणा कर दिया है और फिर 4 से क्या किया, इनको गुणा किया है, ठीक है। यहाँ पर सी स्क्वायर ए स्क्वायर ये ऐसे कैसे रख दिया, लेकिन अब इनको 4 से देखो, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, इस प्रकार से इनको लिख देंगे, ठीक है, 4 से गुणा करके। फिर देखो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, इनको सीधा स्क्वायर वाले को पहले लिख लिया, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अब देखो आगे ये ए सी है, ए सी और ये रहा, 2 पद हो गए ना एसी के, इसलिए हमें इनको एक पद में बदलना पड़ा, घट रहे हैं, 4 में से 2 गया तो 2 ही बचेगा, एसी बच गया। फिर आपके पास ये घटानी 4ab, और ये देखो ये भी नहीं घटा तो माइनस के 4bc आ गया। अब कुछ नहीं करना, ए स्क्वायर, अब मैंने इसको स्क्वायर में इसलिए लिया क्योंकि हमने 9th क्लास में ये सरल समीकरण पढ़ी थी, ठीक है। तीसरी प्रश्नावली में ये x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड 2xy के रूप में चल रहा है, 2 के रूप में, तो यहाँ आपके पास 4 आ रहे हैं ना, और यहाँ पर इसको स्क्वायर के रूप में लिख लिया क्योंकि आपके पास देखो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर चल रहा है, एक्स वाई और जेड तीनों का स्क्वायर चलने के बाद में इसको स्क्वायर में ले लिया। यहाँ इसको ए स्क्वायर ऐसा कैसा ही है, 4 को लिख दिया अंडर रूट में 2 और b का होल स्क्वायर। अभी माइनस में देखना, भी माइनस कैसे आएगा वो भी बताऊंगा मैं, है ना। प्लस ये ऐसा कैसा लिख दिया, माइनस 4bc लिख दिया, माइनस 4ab और 4 माइनस bc लिख दिया। अब हमें देखना है माइनस किस में आएगा, इसके साथ आएगा, इसके साथ आएगा, इसके साथ आएगा, तीनों में किसी के साथ भी माइनस आ सकता है, ठीक है, लेकिन हमें तो देखना है किसके साथ आएगा। अब देखो आप तो ये देख लो कॉमन क्या आ रहा है, इसमें भी b है, इसमें भी b है, ठीक है, तो कॉमन क्या मिल गया b, तो b वाला पद किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। b वाला पद किस में होगा, माइनस में, तो देखो b वाला पद माइनस में, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये 2xy, अब इनको 2 को गुणा कर दो, ये आ गया देखो माइनस के 2b आ गया, इसको गुणा करेंगे माइनस में bc, माइनस का bc, इसको और इसको गुणा करेंगे ac आएगा, ac देखो ये ac आ गया 2ac, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा में 2 है ना, सूत्र का देखो एक्स वाई जेड 2 को गुणा करके इन दोनों को गुणा कर दिया, फिर 2 को गुणा करके इन दोनों को, फिर इसको और इसको गुणा कर दिया, जेड एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स 2 से गुणा हो रहा है, तो 2 से तो होगा, लेकिन इसके पास 2 भी तो है बी वाले के पास, तो देखो बी वाला है तो 4 हो रहा है, बी वाला है तो 4 हो रहा है, और तो हो ही नहीं रहा ना क्योंकि इसके पास 2 एक्स्ट्रा में है, तो 4 हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको स्क्वायर में किया, समझ गए, 2 कारण हो गए। तो यहां से इस सर्वनाम समीकरण के ए बी और सी रख दिया। अब हम जानते हैं इधर स्क्वायर इधर अंडर रूट हो जाएगा और 0 का अंडर रूट 0 होता है, तो ये a माइनस 2b प्लस सी हो गया, a माइनस 2b प्लस सी। अब ये b वाले को इधर भेज दो, तो ये देखो अपने पास ये फॉर्म में आ गई ac। अब इसके अनुसार मैंने b a b को इधर कर दिया, और आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो कमेंट करके मेरे को जरूर बताना, मैं आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूंगा। धन्यवाद।